माइग्रेन तुलुए आफ्ताब सर का दर्द वो शुरू होता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है वो दर्द जो है वो खत्म हो जाती है। जो उनके ब्लड में सर्कल करते हुए दिमाग की तरफ खुराक के साथ उधर को आती हैं ब्लड सर्कुलेशन में, जी प्रॉब्लम वो करती है। जिनको नींद के मसले हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, बे औलादी भी मुकद्दर बनी हुई है एच पैलोरी की वजह से। और मैदे की लाइनें जुबान के ऊपर आ जाएंगी। मैदे के अंदर जख्म जो है वो यहाँ तक आए पड़े होते हैं। आपका मुंह पक जाना, मुंह में छाले बनना, मुंह में दाने से बन जाना, इसी तजाबियत की वजह से खवातीन में यूट्रस में पॉलिसिस्टिक ओवरीज बनती हैं। माइग्रेन माइग्रेन जिसको हम कहते हैं, और ये जो माइग्रेन भी इस तरह की कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब तुलुए आफ्ताब सुबह जब उठते हैं तो हमें आधे दर्द का वो सर का दर्द वो शुरू होता है, और जैसे ही सूरज गुरूब होता है वो दर्द जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम किस एंगल से देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, और ये इसका सूरज से निकलने से लेके गुरूब होने तक इसकी टाइमिंग में वो दर्द का होना और फिर खुद ही ख़त्म हो जाना, ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? देखिए, ये ना आपका असाबी पेन्स होती हैं, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके मसाइल होते हैं। ठीक। एक्चुअली इसको वो तशबीह दी जाती है इस तरह से। एक्चुअल ये है कि ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में 32 साल प्रैक्टिस में ये देखा है जी। कि जिनके मैदे के मसाइल हैं, ठीक। और उसमें उनकी तजाबियत, एसिडिटी, गैसेस, एक्सेसिव बबल गैसेस जो उनके ब्लड में सर्कल करते हुए दिमाग की तरफ खुराक के साथ उधर को आती हैं ब्लड सर्कुलेशन में, जी। प्रॉब्लम वो करती हैं। अच्छा। और अक्सरियत आपको इसमें जो मिलेंगे ना, ऐसे लोग जिनके सर में दर्द, माइग्रेन, आधे सर का दर्द, दर्द शकीका, ठीक। या जिनके चक्कर आते हैं, जिनको नींद के मसले हैं, उसके बाद जिनके डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा, पट्ठों में खिंचाव, जोड़ों में मसले, और उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकोट्रिस्ट के पास जाकर मुख्तलिफ किस्म के साइको के इलाज, जी। नफ्सियाती मसाइल की वजह से इलाज करवा रहे हैं, या जो जादू टूना आमल पीर फकीरों के पास जाकर, जालसाज लोगों के पास जाके अपनी रकम और अपना पैसा और अपने जेवर तक उजाड़ बैठते हैं, जी। और वो कहते हैं कि जिन भूत जादू टूना साया है। या जितने लोग इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, जितने इस वक्त जो मालिया खोलिया का, यानी वो आपस में एक अकेले बैठे अपने साथ बातें करते हैं, चुप करके कमरे में बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, डरते हैं, बाथरूम में जाने से डरते हैं, बाथरूम में बैठने से डरते हैं, दरवाजा बंद करना, कुंडी लगाना उनके लिए बहुत बड़ा अजाब समझते हैं कि मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। बाहर निकलते हुए उनको डर लगता है, ट्रैवलिंग करते हुए उनको डर आता है, चाहे वो बस में हो, गाड़ी में हो, जहाज में हो, कहीं पे हो, वो जहाज में रोला डाल देते, यानी मरने का खौफ और इस तरह के। जी। फिर वो कहते हैं मर जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है। फिर ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं कि वो दूसरों को फोन करके, यानी अपने करीब जो कजन, फ्रेंड, रिलेटिव होते हैं, उनको फोन करके उनको बुलाते हैं, आजो मेरा आखिरी टाइम आ गया, मैंने नहीं बचना, तो आजो मुझे मिल लो, बस पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाना। ये जितने लोग हैं ना, सारे के सारे मैदे के एच पैलोरी के पेशेंट हैं। ये सारी अलामतें जो हैं वो इसी बीमारी एच पैलोरी की, ये आपने तकरीबन एच पैलोरी की, 50 अलामतें गिनवा एच दी। पैलोरी की वजह से मैंने पेशेंट्स देखे हैं, मैंने प्रैक्टिकली उस पर अमल करके देखा है, और बे औलादी भी मुकद्दर बनी हुई है एच पैलोरी की वजह से। मैदे की वजह से, मैदे की बीमारी मैदे में बेसिकली ये होता है कि जब आपके तजाबियत एसिडिटी अल्सर होता है, तो आपके मैदे में वो तजाबियत अल्सर होने से उसका इफेक्ट, आप देखें छप्पड़ जोड़ होते हैं जी, और जब वो गर्मी बहुत तेज पड़ती है, धूप होती है, तो पानी खुश्क हो जाता है उस छप्पड़ का, तालाब का, जी जी, फिर गीली मिट्टी रह जाती है, जी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी और पड़ती है तो गीली मिट्टी भी खुश्क हो जाती है, और फिर वो तालाब जहां तक भी चौड़ाई में, वहां तक तरेड़ें आती हैं, उसमें दरारें पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक। यही काम जब आपके मैदे में अल्सर और इसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे जख्म अल्सर होता है, फिर इसकी वजह से जो उसकी दरारें या तरेड़ें हैं वो आपकी जुबान तक आई होती हैं। आप किसी भी, आप अपनी अपनी जुबान चेक करें, जिसकी जुबान पे यूं लंबी लाइनें हैं, यूं छोटे छोटे कट या क्रैक्स हैं, वो मैदे का मरीज है, एच पैलोरी का पेशेंट है। और मैदे की लाइनें जुबान के ऊपर आ जाएंगी।
मैदे के अंदर जख्म जो है वो यहाँ तक आए पड़े होते आपके, आपका मुंह पक जाना, मुंह में छाले बनना, मुंह में दाने से बन जाना, इसको मैदे ये की गर्मी सारा कह सकते हैं, ये क्या ये कह मैदे की तेजाबियत तेजाबियत। उसकी वजह से, ठीक एसिडिटी, एसिड, ठीक आपके मसूड़े खराब, आपके मसूड़ों में खून आता, आपके मसूड़े खराब, और उनमें मतलब जो है वो स्वेलिंग, फिर उसमें आप दांत हिलना शुरू, फिर उसमें खून आना, ये सारी मैदे की खराबी है। यानी और डेंटिस्ट के साथ साथ हमने मैदे को भी हम देखा। डेंटिस्ट के पास क्यों गए, ये तो केस ही मैदे का है। और डेंटिस्ट के पास गए, उसने एंटीबायोटिक दी, उसने आपको पेन किलर दी, इस मैदे का और बेड़ा गर्क हो नाल जाता। दो दाड़ा में काट दी थी कि ये आप हिल रही है, खराब हो रही है, निकाल दें ये इसमें लग। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਦੜ ਭੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ठीक। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ। यानी उसकी मेन जो रूट काज है वो स्टोमिक उधर है से ही डाइजेस्टिव ट्रैक का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। ठीक। तो ये जो माइग्रेन है, इसके पीछे भी इसकी जो वजह आप बता रहे आपको हैं पता है इसी तजाबियत की वजह से, इसी तजाबियत की वजह से जी खवातीन में यूट्रस में, ओवरी में पॉलिसिस्टिक ओवरीज बनती हैं। ठीक उसमें जो सिस्ट बनती है ना, पानी वाली थैलियां, जी। वो भी इसी से बनती हैं, इसी वजह से बनती हैं। वो इफेक्ट नीचे को गया, लोअर एब्डोमिनल की तरफ गया, और उसने जाके यूट्रस और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट किया। इसी की वजह से आपके जो है ना वो मेंसेस साइकिल पीरियड अपसेट होते हैं। हार्मोन किसी के 40-42 साल में 38 साल की उम्र में जाके अप्स डाउन हुए, थोड़े बहुत कम आए, कभी ना आए, और उसके बाद वो समझते हैं, और डॉक्टर आगे ऐसे हैं कि वो कह देते हैं नहीं जी आपका तो मीनोपाज शुरू हो गया है, और वो भी मान लेते हैं जी मीनोपाज आ गया हुआ हमें। फिर कभी ना आए और कभी आए और कभी ज्यादा आए, कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, ठीक तो मसाइल जो है ना सारे के सारे बिगड़ गए। औलाद मुकद्दर कहाँ से बनेगी, फिर उसके कई सारे इश्यूज आएंगे, और ऊपर से फिर हम यानी फितरत और नेचर से दूर होने वाले डॉक्टरों के हत्थे चढ़ते हैं, जो हमें हमारा पैसा भी गया, हमारी सेहत मजीद बिगड़ी, साइड इफेक्ट भी आए, और उन्होंने हमारी नेचर और फितरत को मजीद बिगाड़ा। हम ठीक। पैसे दे के बिगाड़ते हैं और दूर होते चले जाते हैं। लेकिन वो मैं थोड़ा सा इस तरफ दोबारा दर आता हूँ कि ये जो मैंने पहले बताया था कि बाज लोग यानी ये पूछते हैं कि गुरूब आफ्ताब के बाद वो खुद खुद ठीक हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ। असल पे सुबह के टाइम बंदे की तबीयत असाबी होती है, ठीक ठीक है। जैसे जैसे सूरज थोड़ा सा ऊपर को आता है तो दर्द शिद्दत इख्तियार करती है उनकी, ठीक और एक 1.25 नेज़े तक सूरज आने तक, जी और उसके बाद फिर सूरज जब आगे को चलता है तो ठीक। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी दर्द ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सूरज की हरारत आना शुरू हो जाती है, धूप, और उसकी चाहे वो हम कमरे में भी बैठे हों और हरारत तो आएगी। हरारत आएगी। अब दिन को कमरे का माहौल और रात को कमरे का माहौल जितना देखो। फर्क है, यही आप ज़हन में रख लेना।